Today, the chapter Principle of Management in BST. Very important lessons for CBSE board examinations. Principle of Management is the general guideline for decision making and behavior. For example, while deciding about promotions of an employee, one manager may consider seniority, whereas the other may follow the principle of merit. Principle of management means the general guideline for decisions and behavior. मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइन है मैनेजर के लिए कि वो सिचुएशन के अनुसार डिसीजन ले सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि किसी एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन किया जाना है तो कुछ मैनेजर मेरिट के आधार पर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर एम्प्लॉयज़ के सीनियरिटी के हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो जो भी डिसीजन मैनेजर के द्वारा किसी ऑर्गेनाइजेशन में लिया जाता है उस डिसीजन के लिए कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं। उस प्रिंसिपल के अनुसार ही मैनेजर डिसीजन लेता है। ये डिसीजन टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकती है या मैनेजर के बिहेवियर और उसके अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर वो डिसीजन लेता है। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं वो दैट इज़ ओनली फॉर गाइडलाइन फॉर मैनेजर। एक मैनेजर सिर्फ गाइडलाइन के आधार पर ही ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेगा। इसमें भी थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो जैसी सिचुएशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में उस सिचुएशन के अनुसार वह डिसीजन लेगा। कुछ डिसीजन वह अपने एक्सपीरियंस, अपने क्वालिफिकेशंस और सिचुएशन पर डिपेंड करती है। मैनेजर के ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन पर डिपेंड करती है। मतलब आप ये याद रखिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ओनली फॉर गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल प्रैक्टिस। अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइन फॉर बिहेवियर। वैल्यूज आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी formed through common practice, whereas principle of management are formed after research in work in situation, which are technical in nature. However, while practicing principle of management, values cannot be neglected, as business have to fulfill social and ethical responsibility toward the society. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आपको एक एग्जांपल बताते हैं, टोयोटा मोटर्स कॉरपोरेशन का। टोयोटा मोटर्स कॉरपोरेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बिजनेस प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, जैसे ऑनर्स द लैंग्वेज एंड स्पीच ऑफ लॉ ऑफ एवरी नेशंस एंड अंडरटेक ओपन and fair corporate activities to be good corporate citizens around the world. Number 2, respect the cultures and customs of every nation and contribute to economic and social development through corporate activities in local communities to provide clean and safe product. Next, create and develop advanced technologies and provide outstanding product and service that fulfill the needs of customers worldwide. इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए
ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रिंसिपल्स बना रखे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेस होता है जब उनके अपने प्रिंसिपल्स हों और एम्प्लॉयज एंड हिज सबॉर्डिनेट्स टू वर्क्स एज द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। प्रिंसिपल्स या कुछ हम ये इसको ऐसे कहें कि जो रूल एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं वह एम्प्लॉयज़ के फेवर्स में, ऑर्गेनाइजेशंस के फेवर में, माने ऑल ऑफ हिज एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइडेड रूल एंड रेगुलेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। अब एक ऑर्गेनाइजेशंस उसी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पर चलता रहे, सक्सेस होता रहे, इसलिए उसके अपने प्रिंसिपल्स और गाइडलाइन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं सबसे टॉप मैनेजमेंट के नीचे, उनकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बनाए गए गाइडलाइन पर एम्प्लॉयज़ काम करें और ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेस हो सकता है जब वो उसकी बनाई गई गाइडलाइन पर लोग चले और उसको फॉलो करें। एक मैनेजर की यह बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वह ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए वह अपने एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपने बिहेवियर्स के अनुसार बनाए गए रूल एंड रेगुलेशंस पर एम्प्लॉयज़ से काम ले और एक सक्सेसिव ऑर्गेनाइजेशन में उसको कन्वर्ट करें। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनों के कि वो ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंट या दिवालिया के कगार पर थे, लेकिन एक अच्छे मैनेजर्स ने उसको प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया। हेनरी फेयोल, जिन्हें फादर ऑफ प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता है, फादर ऑफ प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता है, उनका ये एग्जाम्पल रहा। अभी इसी चैप्टर में हेनरी फेयोल के बारे में आपको पढ़ाया भी जाएगा। तो अभी आपने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ए गाइडलाइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय नेचर मीन्स qualities and characteristics of any things. Principles are general guideline when applicable when certain conditions are present. These have been developed on the basis of observations and experimentations as well as personal experience of the manager, depending upon how they are derived and how effective they are explaining and predicting manager's behavior. नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की गाइडलाइन बनाई गई है, मैनेजर उसको फॉलो करते हुए डिसीजन लेते हैं। इसके कुछ पॉइंट देखिए। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो और स्मॉल इंडस्ट्रीज हो या बिग इंडस्ट्रीज हो। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। नंबर अगला, जनरल गाइडलाइन। द प्रिंसिपल आर गाइडलाइन टू एक्शन बट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड। मतलब कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो गाइडलाइन बनाई गई है वो रेडीमेड नहीं है, मतलब कहीं अप्लाई होगा कहीं अप्लाई होगा ऐसा नहीं है, यह हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। और जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत कठोर होते हैं
ताकि और उसके अनुसार से निर्णय लिए जाते हैं। General guideline, the principles are guidelines to actions but do not provide ready made. This is so because real business situations are very complex and dynamic and are a result of many factors. क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की जो सिचुएशन होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और उस कॉम्प्लेक्स डायनेमिक होती है, उसके अनुसार से डिसीजन लिए जाते हैं। नंबर अगला, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम्स of manager as well as experimentations. Flexible, the principle of management are not rigid prescriptions which have to be followed absolutely. They are flexible and can be modified by the manager when the situations so demand. Manly behavior, management principles aim and influencing behavior of human beings. Number अगला, cause and effective relationship. The principle of management are intended to establish relationship between causes and effective so that they can be used in similar situation in a large number of cases. Number अगला, contingent. The applications of principle of management is contingent or dependent upon the prevailing situation as at particular points of time. The application of principles have to be changed as per requirement.